आग लगने पर अस्पताल का अमला भाग गया। किसी ने बच्चों को निकालने की कोशिश नहीं। 6 बजे का टाइम था और यहाँ पे नर्सरी में आग लगी है और जितना भी अमला था वो हमें बताए बगैर वहाँ से भाग गया। उन्होंने हमारी कोई हेल्प नहीं की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबीयीन। आज एक मरतबा फिर से यानी कि वो हिना जावेद पे वीलॉग करना था तो कुछ लंबा हो गया थोड़ा सा, तो मैंने कहा कि चलें और भी बहुत से इश्यूज़ थे जो डिस्कस करने थे। सबसे पहले तो आज सुबह उठते ही जब ख़बरें लगाई तो एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या, बड़ा दिल दुखा, बड़ा जज्बात पे कंट्रोल करने की कोशिश की कि पेम्स अस्पताल के अंदर 15 बच्चे जो इनक्यूबेटर्स में थे, यानी कि ICU कह लें बच्चों का, उसके अंदर थे, तो वहाँ पर शॉर्ट सर्किट हुआ, आग लग गई और एक बच्चा उनमें से बचा, बाकी 14 जो है वो जाँ बहक हो गए, आग से झुलस गए। अगली ख़बर यह थी कि ना तो डॉक्टर था, ना वहाँ नर्सेस थी, ना वो अमला था वहाँ पर, और ताला लगा हुआ था। बड़ा एक अजीब व गरीब अफसोसनाक वाक़या है। प्रेसिडेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ने इस पे नोटिस ले लिया है और हमारे बड़े ही दोस्त हैं और बड़े ही इफ़ेक्टिव और चाको चुबंद कह लें उसको, जो वज़ीर हैं इसके मुस्तफ़ा कमाल साहब, बड़ा एक अच्छा ताल्लुक़ है और बड़े एफिशिएंट शख्सियत है। वाहिद वज़ीर है जिसको कभी अगर रब्ता करें ना तो जवाब ज़रूर आपको मिल जाता है, वरना तो वज़रा से मुश्किल ही होता है कि रब्ता हो जाए किसी वजह से, और वो हमेशा उस चीज़ को फॉलो अप भी करते हैं अगर उनको कोई काम बताया जाए। ये इतना अनफॉर्चुनेट वाक़या है। मैं सिर्फ इसलिए बात कर रहा हूँ कि पिछले दिनों मैंने MRI करवाना था, तो मैंने कहा चले इस दफ़ा पेम्स से करवाते हैं। वो तो मैं CMS से जाके करवाया करता था, तो मैंने कहा जाके मैं देखना चाह रहा था कि वहाँ के क्या हालात हैं वहाँ पर। सुना था कि MNS के लिए एक बड़ा कोई सिस्टम बनाया हुआ उन्होंने, लेकिन जिस किस्म की मछली मंडी वहाँ देखने को मिली, मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि मरीज़ कौन है और वहाँ पे जो तमाशा लगाए हुए लोग हैं वो कौन है, और हमला जो है वो कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है। तो जब मैं वहाँ गया तो मैंने कहा यार मैं अपना ब्लड टेस्ट भी करवा लूँ, तो मैंने ब्लड टेस्ट करवाया वहाँ से अपना। मैंने कहा ये रिपोर्ट्स जो है वो मुझे भिजवा देना। MRI करवाई, उसकी रिपोर्ट्स भी आ गई। पहले तो वहाँ जाके जो हुआ उस पर मैं लंबी बहस नहीं करना चाहता, चले मैंने देखना था, मैंने देख लिया जाकर। वो जो रिपोर्ट्स आई ना जब पेम्स की, तो अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल ऑफ थी, यानी कि मेरा वो शुगर लेवल दिखाया गया कि अगर कोई आम आदमी हो ना और उसको ये डॉक्टर के सामने रिपोर्ट रखी जाए तो फ़ौरन उसको वो इंसुलिन पे या दवाई पे डाल देगा, और फिर उसके साथ साथ फैटी लिवर जो है वो 156 पे पहुंचा हुआ, यानी कि बिल्कुल ही एंड कर दिया, और दीगर चीज़ें जो हैं कोलेस्ट्रॉल वगैरह सारी मतलब कि गलत आई हुई थी। अगले दिन मैंने फिर दूसरी एक प्राइवेट वहाँ से लेबॉर्ट्री से जब टेस्ट करवाया तो देखकर मुझे अफसोस हुआ। फिर मैंने सोचा उस वक्त कि मैं लिख कर भेजूँ, मिनिस्टर को लिख के भेजूँ, फिर मैंने कहा इसका फ़ायदा ही कोई नहीं कि किसी ने इस पर तवज्जो तो देनी नहीं, तो मैं ख़ामोश हो गया। मैं कहा चलो, आज मुझे जब ये देखा मैंने तो वाक़या देखा तो मुझे बड़ा दुख हुआ, बड़ा अफसोस हुआ। कौन रिस्पॉन्सिबल है इसका, कौन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये चीज़ें जो हैं वो देखने वाली हैं। इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी का रिज़ल्ट आएगा, फिर वही कल को कोई और इंसिडेंट हो जाएगा, कल को कोई और मुश्किल आ जाएगी, कल को कोई और आफत आ जाएगी, और कल को फिर एक और वाक़या जो है हो जाएगा। और ये वाला जो इतना बड़ा सानिया है कि आप सोचें कि जब किसी का बच्चा पैदा होता है तो क्या किस हद तक उसको खुशी होती, और फिर जब ये ख़बर उनको मिली और जब उन माओं को मैंने वहाँ सड़क पर बैठे हुए रोते हुए देखा, धाड़े मारते हुए देखा, तो मेरे पास कोई अल्फाज नहीं कि मैं उस पर बात कर सकूं। ये हालात यहाँ तक क्यों पहुँच रहे हैं, क्या वजह है, इस पे गौर करने की ज़रूरत है। फिर एक वाक़या जो है सरहद यूनिवर्सिटी में हो गया।
सरहद यूनिवर्सिटी में हो गया तो उसके बारे में भी देखा, उसको गौर किया और उसमें देखने की कोशिश की कि क्या हुआ यहाँ पर। तो कर्नल साहब स्फंदियार साहब वहाँ पर गए, वर्दी पहनी हुई थी, वर्दी पहन कर चले गए। एक यही बस चीज़ जो है उस पर सवालिया निशान आता है कि वो वर्दी में वहाँ गए, गन भी लगी हुई थी, पिस्टल लगी हुई थी, पिस्टल भी उन्होंने चलानी पड़ गई उनको वहाँ पर। मुझे वाक़या याद आ गया कि इसी तरह दो यंग ऑफिसर जो है ना, ये 1980s की बात है, 1980s की बात है। उस ज़माने में माहौल बहुत बेहतर होता था, इस किस्म का माहौल नहीं था जिस किस्म का माहौल आज है, फ्रस्ट्रेशन है, ये है वो है। लेकिन नए नए इलेक्शंस हुए थे 85 के हमारे यहाँ इस इलाके से, मतलब ये मेरा हल्का रह चुका है जहाँ पे हम रहते हैं, चूड़ के इलाके में, पिंडी रावलपिंडी में। तो यहाँ से एक हमारे जो काउंसलर होते थे, फिर उसके बाद MPA बन गए, जुनैद साहब के बड़े करीब थे क्योंकि पहले इलेक्शन हुआ था। लाजमी बात है MNAs और MPAs उनके बड़े करीब थे। तो बशीरुल हसन उनका नाम था। तो वो उन शाम को ना महफिल लगा कर बैठते थे और 10, 15, 20, 50 लोग वहाँ बैठे होते थे, मतलब कि और बातचीत और गपशप। एक अच्छे सियासतदान माने जाते थे कि उनका लोगों के साथ एक बड़ा राब्ता था क्योंकि काउंसलर लेवल से ऊपर गए थे। लेकिन वहाँ से फिर दो अफसर थे जो रात के वक्त सिविलियन कपड़ों में कोई मेरे ख्याल में मूवी देख कर आ रहे थे, 9 से 12 वाला शो था, ये क्या था। तो वहाँ से जब गुज़रे तो ये वेस्टेज के में उनकी यूनिट थी। तो वहाँ से जब गुज़रे तो किसी ने पीछे से कोई आवाज़ लगाई या कोई गाली दी या कोई इसके से उसने मुड़कर कुछ कहा। तो वहाँ पर वो सारे 40-50 लोग जो बैठे थे ना, आकर उन्होंने उनको बगैर सोचे समझे मारना शुरू कर दिया और मार कर उनको वहाँ नाले में गिराया। और नाले में जब गिराया तो बात जो है वो ख़बर यूनिट तक पहुँच गई। तो यूनिट से फिर सारे जिसको भी वहाँ आवाज़ लगी वो वहाँ पहुँचे उनको देखने के लिए, और फिर उनके हाथ जो चढ़े उनको फिर उन्होंने उनकी फिर ऐसी तैसी फेरी, बदला एक किस्म का उन्होंने ले लिया। बहुत बड़ा इशू बना ये। और ये नहीं कहा गया कि हमारे MPA ने जो गलती की है और उसके साथियों ने जो गलती की है, जो शुरू किया, उसको एक साइड पे रख दिया और ये कहा जी जिन फ़ौजियों ने इसमें अगर उनको मारा है उनका कोर्ट मार्शल किया जाए और उनको फ़ौज से निकाला जाए। तो मुझे याद है जनरल ज़वलक शहीद उस वक्त गए, यूनिट में गए, जब उनको सारा किस्सा पता लगा कि किस बेदर्दी से उन दो अफसरों को, जो दो थे नहते और वहाँ पे 50 के करीब लोग थे, उनको मारा। तो फिर उन्होंने बजाय ये कि उनको कोई सज़ा देते, उन्होंने कहा आइंदा जब आप बाहर जाएं, रात को मूवी देखने या बाज़ार में जाएं तो ग्रुप्स में जाएं, अकेले ना जाएं, ताकि आपके साथ इस किस्म का वाक़या जो है वो पेश ना आए। बहरहाल यहाँ पर आयना ख़ान, कर्नल स्फंदियार की जो वाइफ थी, वो PhD हैं, डॉक्टर हैं, और वो यहाँ पर जॉब कर रही थी। वहाँ पर एक साहब थे, डॉक्टर थे, वो भी PhD, जदून साहब, जिनको वहाँ पर HR का हेड बनाया हुआ था। और उनकी पहले भी कुछ मुँह मारी हुई इस खातून के साथ, उन्हें छेड़ने की कोशिश की या आपस में कोई गालम गलोच हो गई। तो बात पहुँच गई FIR कटवाने तक और थाने तक जाने की नौबत पहुँच गई। और फिर वो खातून ने बड़ा दिल दिखाते हुए, बड़ापन दिखाते हुए, इसके बावजूद कि उस डॉक्टर ने बदतमीज़ी की थी और गाली गलोच की थी, और वो कहते हैं कि हाथ भी डालने की कोशिश की थी, गिरबान में हाथ डालने की कोशिश की थी, लेकिन उसने अपना केस वापस ले लिया। तो वहाँ से इस डॉक्टर के ख़िलाफ़ जब ये सारा मामला हुआ, FIR कटने लगी, उसको वहाँ से हटाकर तो इनको उसकी जगह लगा दिया गया। तो डॉक्टर जो जदून था उसको बड़ी तकलीफ़ थी इस बात की। तो लाजिम बात है फिर वहाँ जो लड़के थे उनको थोड़ा सा उकसाने में भी उसने अपना रंग डाला और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर एक एजिटेशन शुरू हो गई स्टूडेंट्स की, और उन्होंने कहा कि इस डॉक्टर को वापस इसकी पोजीशन पे लगाएं वरना हम एहतजाज करेंगे। और फिर वहाँ पर एक एग्ज़ाम आ गया। तो एग्ज़ाम जब आता है तो ये जो मैट्रिक से आगे है
फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट होते हैं वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि एग्ज़ाम किसी तरीके से पोस्टपोन हो जाए, क्योंकि तैयारी नहीं की होती। तो उन्होंने उस एग्ज़ाम को पोस्टपोन करवाने के लिए एहतजाज अपना बढ़ा दिया, और जब एहतजाज बढ़ा दिया तो फिर जो डॉक्टर थी आयना ख़ान, वो जब अपने दफ्तर जाने लगी तो उनके दफ्तर के आगे उनको रोक लिया गया, और कहा जा रहा है कि उसमें कुछ धक्कम धकेल भी हुई, और इतनी धक्कम धकेल हुई कि फिर उसको अपनी जान बचाने के लिए और पिछले दरवाजे जब बंद कर दिए तो उसने अपने फिर हस्बैंड को कॉल की, कर्नल असफंदियार को, कि ये हो रहा है यहाँ पर और मेरी ये पोजीशन है। लाजमी बात है, जब वो घर जाती थी इस डॉक्टर जदून के साथ जो वाक़या पेश आया था, जो पुलिस के अंदर वाक़या पेश आया था, जो थाने में उनको जाना पड़ा था, वो सारी बातें उन्होंने अपने हस्बैंड को बताई होंगी। तो वो घबरा गए एकदम, और जैसे वो बैठे हुए थे मेरे ख्याल में यूनिफॉर्म में अपने ऑफिस में, जब कॉल गई उनको तो उसने फ़ौरन कहा कि चलो मैं अपनी बीवी को लेकर आऊँ। तो वहाँ पर फिर आप अगर डिफरेंट वीडियोस को मिलाकर देखें तो एक वीलॉग में देख रहा था मंसूर अली ख़ान साहब का, जिसमें उन्होंने दिखाया कि पहले बच्चों ने दरवाज़े के आगे कुछ किया और फिर 2 फायर भी हुए वहाँ पर, और वो ख़वातीन जो ले रही हैं वीडियो बना रही हैं बच्चियाँ, उन्होंने कहा बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, ये आवाज़ यानी कि सुनाई गई, लेकिन अगली जो गालियाँ दी गई वो नहीं सुनाई गई। जब ये कर्नल साहब वहाँ पर पहुँचे तो लाज़मी बात है अपनी बेगम का उन्होंने हाथ पकड़ा और उनको ले जाने की कोशिश की, और पीछे से फिर गालम गलोच जो है वो शुरू हुई, इस कदर हुई, और फिर उनको पीछे से धक्का भी दिया गया, और जब धक्का दिया गया तो लाज़मी बात है उन्होंने अपनी छड़ी से उस शख्स को मारा, और जब उसने छड़ी से मारा और थोड़ी सी बातचीत हुई और शायद किसी ने धक्का दिया, तो उसके बाद फिर देखा गया कि उनको डंडे भी मारे गए, उनका गिरबान भी पकड़ा गया, उनको खींचा भी गया। तो अपनी जान और अपनी बीवी की जान बचाने के लिए उनको फायर करना पड़ गया। खेल का मजा चाय और क्रिकेट, जुनून जगा दे चाय और क्रिकेट, एंड इट्स अ जीत का नशा चाय और क्रिकेट। वाइटल पीओ, जिंदगी जियो। तो ये सारा किस्सा जो हम देख रहे हैं कि कर्नल असफंदियार, क्योंकि उसकी बीवी के साथ पहले भी हरासमेंट हुई, पुलिस थाने तक बात पहुंची, तो वो तो अपनी एक बीवी को बचाने के लिए गया था, यूनिफॉर्म में ज़रूर था, लेकिन अभी पिछले दिनों एक किस्सा इस्लामाबाद में हमने देखा कि ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक, जिनकी तस्वीर आप देख सकते हैं, कि अपने ऑफिस से निकल कर जा रहे थे तो देखा कि एक लड़का मोटरसाइकिल पे खड़ा हुआ है, एक लड़की को छेड़ रहा है या उसको बिठा के लाया है या उसको अगवा करने की कोशिश कर रहा है। जब उन्होंने वो देखा आर्ग्यूमेंट करते हुए तो रोके उसको बचाने के लिए, और उस लड़के ने साद ने गोली चलाई और गोली चलाकर उसको ग्रुप कैप्टन को शहीद कर दिया उसने। तो ये तो एक शख्स जिसका कोई ताल्लुक़ ही नहीं था उस लड़की के साथ जाते हुए, एक ह्यूमन नेचुरल रिएक्शन है ये। मैं भी अगर किसी को देखूंगा इस तरह मुश्किल में किसी बच्ची को, तो मैं जाऊंगा उसकी हेल्प करने के लिए। तो यहाँ तो कर्नल साहब अपनी बीवी को बचाने के लिए गए हुए थे, तो उन पे भी फिर डंडे बरसाए गए। बहरहाल जो मालूमात आई हैं, पहली बात तो ये ठीक है उनको वर्दी पहन के नहीं जाना चाहिए था, लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी हो कि किसी को ये बताया जाए कि भाई दफ्तर में वो यूनिफॉर्म में बैठा हो, तो इतना तो उसको होश ही नहीं होता कि वो घर जाए, कपड़े बदले। जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ, लेकिन जो हुआ दूसरी तरफ से वो उससे भी ज़्यादा ख़राब था। यानी ये डॉक्टर जदून और वो जो स्टूडेंट्स थे मिलकर जो एजिटेशन कर रहे थे, और उस डॉक्टर आयना के साथ जो बदतमीज़ी की उन्होंने, और फिर उनके हस्बैंड को जिस तरह से वो धक्के दिए गए, अगर वो यूनिफॉर्म में ना भी होता तो उसने यही करना था जो उसने किया, लेकिन क्योंकि वो वर्दी में थे इसलिए इशू बहुत बड़ा बन गया, और वर्दी में उनको नहीं होना चाहिए था। इस वाक़े की एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए, और ख़ास तौर पर जिन्होंने उस का गिरबान पकड़ा,
कर्नल साहब का जिन्होंने डंडे मारे। इनके साथ तो जो फ़ौज करेगी हम उसमें कोई मुदाखला नहीं चाहते, लेकिन बात जो यहाँ तक पहुँची और जो कुछ हुआ मिसेस असफंदियार के साथ, उनसे भी पूरा एक जो वक़ूआ हुआ है उसका तफसील लेनी चाहिए। और इस पर फिर फ़ैसले ये नहीं करना चाहिए जो कि ज़्यादातर लोग कह रहे हैं जी कि वर्दी में गए और उन्होंने फ़ायर कर दिया और फिर उनको चलें सज़ा जो होनी थी उनको ले गए, फ़ौज वाले ले गए, अब उसकी इंक्वायरी होगी। लेकिन दूसरी तरफ भी जो है वो गौर करना चाहिए ताकि आइंदा इस किस्म के वाक़यात ना हों। ये एक आम सा बन गया है कि एजिटेशन, मैंने कहा ना, सोसाइटी के अंदर वो जो पेशेंस थी वो ख़त्म हो गई है, और जब पेशेंस ख़त्म होने की वजह पर इस किस्म के वाक़यात हैं जो होते रहते हैं। उम्मीद है कि इसकी एक ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी होगी और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा हमें ये सोचना चाहिए कि इस हद तक हम क्यों पहुँच रहे हैं। बहुत शुक्रिया।